Hello student, welcome to TSM. Good morning student. फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, काफ़ी कुछ हमारा। और इसके अंदर अब नेक्स्ट वीडियो में बना रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। Study the material map showing the distribution of seismic activity and volcanoes given in figure 4.2. You will notice a line of dots on the central part of Atlantic Ocean almost parallel to coastline. In further extent into Indian Ocean, it bifurcates a little south of the Indian subcontinent with one branch moving into East Africa and other meeting a similar line to Myanmar and New Guinea. आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट ये वाली लाइन, यहाँ पर हमने ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो पार्ट है हम अटलांटिक ओशन का। आप यहाँ पर देखेंगे एक पार्ट जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है अमेरिका से साउथ अफ्रीका, और इधर आ रहा है हमारा ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है एक गिनी और साउथ अफ्रीका के इधर से जा रही है और एक इंडियन ओशन के इधर आ जाती है। सो ये जो लाइन है इसमें बताया गया है कि ये पूरा एरिया क्या कर रहा है, ये बताया जाता है कि ये पूरा एरिया डॉटेड लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्केनो और अर्थक्वेक का पूरा एरिया बता रहा है। यू विल नोटिस दैट द लाइन ऑफ डॉट कंसिडर्ड विद द मिड ओशनिक रेंज, जो मिड ओशनिक रेंज है उन्हें बताता है। द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन coincide with the alpine Himalaya system and the rim of Pacific Ocean. In general, the force of the earthquake in the areas mid-oceanic range are a shallow डेप्थ। आपको देखोगे मिड ओशन पे देखोगे आप जो अर्थक्वेक का एरिया है वो शैलो डेप्थ बताया गया है अलोंग द अल्पाइन हिमालय बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पैसिफिक एंड अर्थक्वेक आर डीप स्ट्रेटेड वंस। The map of volcano also shows a similar pattern. The rim of the Pacific is also called rim of fire. Underline it. Rim of fire due to extent of activity in volcano areas. नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट सी फ्लोरिंग का, जो सी फ्लोरिंग शेडेड है, ये शायद आपके आ नहीं रहा है मैप के अंदर या आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी अपन कंटिन्यू कर देंगे इसको। अवेलेबिलिटी एट द टाइम ऑफ वेगनर की जो थ्योरी थी पुट फोर्थ इज दिस कंसेप्ट कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट पर्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर मैग्नेटिक स्टडीज ऑफ रॉक्स एंड ऑर्गेनिक ओशनिक रीजन्स रिविलेट द फॉलोइंग फैक्ट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं आपको क्या क्या कारण थे उनके द्वारा ओशनिक में। ये इट वॉज रियलाइज दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रेंज, पूरे मिड ओशनिक रेंज में वॉल्केनो इरप्टेड आर कॉमन, वो सब में कॉमन है। दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा सरफेस इन दिस एरिया, इसमें पूरे एरिया में लावा सरफेस फैला हुआ है, ये लावा सरफेस एरिया ही कहलाता है। द रॉक equidistance on either side of the crust of mid-oceanic range show remarkable similarities in terms of period of formation, chemical composition, magnetic properties. Rock closer to the mid-oceanic range have normal properties and the younger, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अभी हुई है, सारी ज़्यादा पुरानी नहीं है। The age of the rocks increase as one move away from the crest, ये हमें पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर, वो ज़्यादा पुरानी है जबकि कॉन्टिनेंटल नहीं है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। द एज ऑफ रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट इज नाउ मोर देन 200 मिलियन ईयर अगो। सम ऑफ कॉन्टिनेंटल रॉक्स इन फॉर्मेशन एज ओल्ड एज 3200 मिलियन। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कितना पुराना कौन सा रेंज आ रहा है, ओशनिक रेंज। द सेडिमेंट्स ऑफ ओशन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेड वेरी थिन, सेडिमेंट्स जो ओशन फ्लोर का है वो बहुत पतला है। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इन ओशन फ्लोर वर एज ओल्ड एज ए कॉन्टिनेंट, कि ओशन फ्लोर उतना ही पुराना है जितना कॉन्टिनेंट का है। टू हैव ए कंप्लीट सीक्वेंस सेडिमेंट्स इज अ पीरियड ऑफ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। However, was the sediment column found to be other than 200 million ago. The deep trench have deep-seated earthquake occurrence, while in mid-oceanic range areas the quick faults have shallow depth. So ये सारे फैक्ट बताते हैं कि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज थी ऑफ द रॉक्स आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रेंज, और पर्पस हाइपोथेसिस लगाया जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग अभी भी हो रहा है। सो नाउ अब आते हैं हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है?
सिंस द एविडेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, आपने सारे एविडेंस देखे थे। द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ऑफ ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल। सो इट वाज 1967 मैकेंजी जो थे एंड पाकर रिवाइव्ड इट, मैकेंजी एंड पाकर एंड ऑल्सो मॉर्गन इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड द अवेलेबिलिटी आइडियाज़। उन्होंने कलेक्ट किया आइडियाज़ को 1967 में मैकेंजी ने। आइडियाज़ कम आउट विद द अदर कॉन्सेप्ट ट्रेम प्लेट टेक्टोनिक, दूसरा कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक बताया। स्टूडेंट आप इसको मैप को अच्छी तरह देखेंगे, इसके अंदर आपको पूरा बताते हैं पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट थ्रू द ज्योग्राफिकल पास्ट में हमारा कॉन्टिनेंट कैसा था। सो आप यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन से देखेंगे मिलियन ईयर अगो 540 में, फिर 3 सबसे पहले कैसे थे, देखो कॉन्टिनेंट किस रूप में थे हमारे, सब एक पेंगना के रूप में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ये स्प्रेड होते गए, धीरे धीरे यहाँ हो गए और लास्ट हमारी जो स्टेज आई है वो ये वाली स्टेज आ चुकी है। आज जो हमारी स्टेज है वो ये है। सबसे पहले जो स्टेज थी वो ये वाली थी, वो ये वाली स्टेज थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये स्टेज आज हमारे पास है। अब इसके बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं। A tectonic plate, also called lithosphere plate, underline it. It is the name, other name of lithosphere plate is a massive, irregular shaped sub of solid rocks. ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। Generally composed the both continental and the oceanic lithosphere. ये जो lithosphere plate है इसके द्वारा क्या क्या, इसके अंदर मैसिव बहुत सारे solid rock वगैरह है और ये oceanic और continental दोनों ही spread lithosphere plate इसी से बनी हुई है। प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली, मतलब कि हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रही है ओवर द स्टेनोस्फीयर एज रिज्ड यूनिट। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट, लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है, क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल, ये दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल। सो विद इट्स थिकनेस, इसकी थिकनेस कितनी है 5 to 100 किलोमीटर ओशनिक पार्ट में और 200 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल पार्ट में है। ए प्लेट में बी रिफर्ड टू एज ए कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच टू ऑक्यूपाई लार्जर पोजीशन ऑफ द प्लेट। सो पैसिफिक प्लेट जो है लार्जली एन ओशनिक प्लेट कहलाती है, वेदर द यूरेशियन प्लेट में भी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाती है। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पर्पज that the earth lithosphere is divided into 7 major plates, minor और major 7 में टोटल कितनी प्लेट्स में बटा हुआ है हमारा कॉन्टिनेंटल 7 उसमें यंग फोल्ड माउंटेन रेंज स्ट्रेच फॉल्ट सराउंडिंग दीज मेजर प्लेट्स। द सम मेजर प्लेट्स आर फॉलोज, कुछ मेजर प्लेट्स ये सारी हैं। फर्स्ट आप इसमें डायग्राम में देखते जाएंगे स्टूडेंट, इनमें 1 2 3 सारा लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट प्लेट हमारी ये रही, सेकेंड प्लेट हमारी फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट एंड फिफ्थ प्लेट, अलग अलग नेम है, आप इसको अच्छी तरह मैप को देखते जाइए। सो अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, फर्स्ट प्लेट जो अंटार्कटिका है और उसके सराउंडिंग, ये देखो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारा एरिया हमारा ओशनिक प्लेट का कहलाता है। सेकेंड आता है हमारा सेकेंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड है साउथ अमेरिकन प्लेट। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड वाली नॉर्थ अमेरिकन, थर्ड वाली साउथ अमेरिकन, फोर्थ वाली जो है यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, फिफ्थ इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, सिक्स अफ्रीका एंड ईस्टर्न फ्लोरिंग प्लेट और सेवन्थ है हमारी यूरेशिया प्लेट। सम इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट्स भी है जिसमें अंदर हमें कोकोस प्लेट, नाजाज प्लेट, अरेबियन प्लेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे अच्छी तरह से नाजाज प्लेट, कोकोस प्लेट, ये छोटी छोटी ये प्लेट्स अलग अलग हैं। अरेबियन प्लेट, सोकार्ट्स प्लेट, ये सारी प्लेट्स जो है माइनर प्लेट्स कहलाती हैं। सो स्टूडेंट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हमारे पास ये बताया गया है कि किस ढंग से स्ट्रेच हुआ है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप देखेंगे These plates have been continuously moving, ये सारी प्लेट्स लगातार घूम रही है ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जैसे हमारी अर्थ घूम रही है वैसे ये प्लेट भी रेगुलर घूम रही है। इट इज़ नॉट द कॉन्टिनेंटल दैट मूव एज बिलीव दैट बाय वेगनर, ये प्लेट्स घूम रही है, कॉन्टिनेंट नहीं घूम रहे वेगनर के अनुसार।
कॉन्टिनेंट आर द पार्ट ऑफ द प्लेट, कॉन्टिनेंट उसी प्लेट का पार्ट है। एंड व्हाट मूव इन द प्लेट, जो प्लेट के घूमने पर घूम रहे हैं। मे बी नोटेड दैट ऑल द प्लेट्स विदाउट एक्सेप्शन हैव मूव्ड इन जियोलॉजिकल पास्ट and shall continue to move in further, as well as Wegener has thought of all the continent to have initially existed as a supercontinent in the form Pangea। ये सारे किससे बने हुए हैं? एक पैंगना था जो कि पूरा लैंड मास था, उससे बने हुए हैं। लेटर डिस्कवर रिवाल्वर द कॉन्टिनेंटल मासेस, धीरे धीरे क्या हुआ, ये अलग होने लगे। वंडरिंग ऑल दोज दैट द जोग्राफिकल पीरियड, जियोलॉजिकल पीरियड में हम देखेंगे। एंड पैंगना वॉज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस दैट वर पार्ट ऑफ वन और अदर प्लेट्स। ये अदर दूसरे पैंगना क्या हुआ, वो अदर कॉन्टिनेंट के बन गए। साइंटिस्ट जो थे वो डिटरमाइन करते यूज़ करते थे कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क को इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पोजीशंस के आधार पे। सो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इज ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉक एनालिसिस फ्रॉम द नागपुर एरिया। यहाँ पर नागपुर एरिया की जो प्लेट्स है उसके आधार पर इंडियन कॉन्टिनेंट को मार्क किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। सो स्टूडेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।